हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा साहू कॉमर्स पीएचयू। आज हम माइक्रो इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम जो भी टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे माइक्रो इकोनॉमी का चैप्टर 1 होगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में हम कवर क्या करने वाले हैं, एक शॉर्ट समरी। तो इसमें सबसे पहला हम कवर करेंगे इकोनॉमी के बारे में। राइट, ये इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी में पहले हमारा बहुत ज़रूरी अंडरस्टैंड करना है कि इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। सो दैट्स व्हाई नंबर 1 हमारा मेन टारगेट होगा इकोनॉमी की डेफिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, दैट इज अ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मीन्स अ लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अ अनलिमिटेड वांट्स। स्कैरसिटी क्या होता है, क्यों होता है, ये जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो आपके इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा इन फ्यूचर यूज होने वाला है। सो दैट्स वाई इसको मैंने पहले ही बार में आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। देन हम स्टडी करेंगे मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स होती है, लाइक जैसे कि व्हाट टू प्रोडक्ट, हाउ टू प्रोडक्ट, फॉर होम टू प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या है, कौन सी मेन प्रॉब्लम है एंड उसके कॉजेस क्या है, किस किस रीजन से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है एंड एट द एंड उसका सॉल्यूशन क्या है। देन हम कवर करेंगे हमारा पीपीएफ कर्व, जिसे हम पीपीसी कर्व भी कहते हैं, इसकी थ्योरीज के बारे में, इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में, फीचर्स, अजम्पशंस के बारे में। देन नंबर 5 हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी कि हमारी पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है उसमें कितनी टाइप की इकोनॉमी अवेलेबल होती है। जैसे आपका मिक्स इकोनॉमी होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होता है, मार्केट इकोनॉमी होता है। इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्स इकोनॉमी and USA is the example of market economy, China is the example of central planned economy। तो एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या होता है एंड किस इकोनॉमी में ज्यादा ग्रोथ है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे हमारा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ये पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है, व्हाट हाउस टू बी, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अ स्कार्सिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी? Scarcity refers to a basic economic problem, the gap between limited resources and theoretically limitless want। Scarcity जो होता है वो एक गैप होता है हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका एंड अनलिमिटेड वांट्स का। इसका मतलब एवरीवन नोज वेरी वेल, हम ह्यूमन बीइंग की अनलिमिटेड वांट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट लाइफ से रिलेट करें तो अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 11th में हमारे 90% आए। देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बस 12th में हमारे 91 92 आ जाए। देन हम सोचते हैं कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके जैसे लाइक सीयूईटी हमें कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिल जाए। यूनिवर्सिटीज मिलने के बाद हम जॉब के बारे में फाइंड आउट करते हैं, जॉब के बाद हम प्रमोशंस पे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो मेन हमारी जो वांट्स है हम ह्यूमन बींग्स की, वो अनलिमिटेड है, एक के बाद वो आती ही जाएगी। बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास लाइफ लिमिटेड है, हमारे पास एज लिमिटेड है। सो वैसे ही है स्कैरसिटी में, जनरली हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसका हम कैसे हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। स्कैरसिटी बेसिकली मीन्स द लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है। देन अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक वर्ड के बारे में। सो इकोनॉमिक वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है। इकोनॉमिक वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है इकोनॉमिकॉस। इकोनॉमिक इकोस का मतलब होता है होम एंड नॉर्म्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। इट मीन्स इकोनॉमिक वर्ड इज अ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये एक एमसीक्यूज है जिसे हमें लर्न करना बहुत जरूरी है। एंड इकॉस का मतलब होता है मीन्स एंड नॉर्म्स का मतलब होता है मैनेजमेंट। इट मीन्स हम इसमें स्टडी करते हैं होम मैनेजमेंट की, राइट। इकोनॉमिक को अगर जनरल टर्म्स में बोलूं तो हम इसलिए स्टडी करते हैं जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारी इकोनॉमी में जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज का है उसको हम कैसे यूज करें, किस तरीके से अरेंज करें जिससे ह्यूमन बींग्स की जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको हम सेटिस्फाई करें। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स। अब हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस कंसर्न chiefly with description and analysis of the production, distribution and consumption of goods and services।
इकोनॉमी में हम पूरी की पूरी चीज़ों को, एक पूरी की पूरी एक्टिविटी को स्टडी करते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारे लिए इकोनॉमी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इकोनॉमी पढ़ने से हमारे कई सारे डाउट सॉल्व होते हैं, हमारे मन में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व होते हैं। इकोनॉमी अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हम हमारे सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर सिस्टमैटिकली और अच्छे से यूज करना सीख सकते हैं। इकोनॉमी को पढ़ने से हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज करना है हम वो स्टडी कर सकते हैं, हमारे टाइम मैनेजमेंट को स्टडी कर सकते हैं। अगर हम वन बाय वन बोलें तो हाउ टू अचीव अ सोशल एफिशिएंसी, इसका आंसर हमें इकोनॉमिक्स में मिलता है। गिव इंफॉर्मेशन टू मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस, कि हम एक बेटर डिसीजन ले पाए अपने लिए, हमारी कंपनी के लिए या बिजनेस प्रोस्पेक्ट से भी, तो वो हमें इकोनॉमी से ही मिल सकता है। एक फोरकास्ट लाइक फ्यूचर की सिचुएशंस बताने के लिए, फ्यूचर इकोनॉमिक सिचुएशंस बताने के लिए भी हम इसको स्टडी करते हैं। हाउ टू फिक्स मार्केट फेलियर, अगर हमारी मार्केट फेल हो रही है तो क्या रीजन है एंड कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम इम्प्रूव करके हम हमारे फेलियर को फिक्स कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, कंज्यूमर क्या हमसे डिमांड करता है, कंज्यूमर क्या हमसे चाहता है। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिसीजन के बारे में स्टडी करते हैं एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट आर रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, तो कैसे हम हमारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें पीपल्स के अंदर, लोगों के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा स्कैरसिटी का मीनिंग एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी एंड इसकी इम्पोर्टेंस। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक का सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। वैसे तो इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट मेजरली जो प्रॉब्लम है वो तीन है। तीन क्वेश्चंस आते हैं जो सबसे ज्यादा मेजरली बिजनेस प्रोस्पेक्टर से इकोनॉमी में देखे जाते हैं, जिसमें पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम प्रोड्यूस क्या करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम किस प्रोडक्ट से डील करें। देन अगर हमने ये फाइंड आउट कर भी लिया कि किस प्रोडक्ट से हमें डील करना, हाउ टू प्रोड्यूस, वो जो प्रोडक्ट है उसको मैं कैसे प्रोड्यूस करूं, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। देन इज अ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए मैं प्रोड्यूस करूं, हमें, क्योंकि प्रोडक्शन का मेन मोटिव क्या होता है कि हम उसमें थोड़े बहुत और चार्जेस लगा के हम उसे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाए एंड देन हमें कुछ प्रॉफिट हो, राइट। तो कैसे एंड क्या हमको प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है एंड किसके लिए प्रोड्यूस करना, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, यही सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, हाउ मेनी या फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ अ सेंट्रल, सॉरी व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, तो हम उसका आंसर लगता है मेजरली देयर आर थ्री central problem of the economy, that is what to produce, how to produce, for whom to produce। अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हर चीज का एक रीजन होता है, अगर हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसका मेन रीजन है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं मतलब उसका यही है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं एंड सारी चीजें टाइम से कर रहे हैं, राइट। तो वैसा ही है, अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम है तो उसका रीजन क्या है। सबसे नंबर वन प्रॉब्लम है हमारी वांट्स, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। सेकेंड, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। एंड द थर्ड, जितने भी जो प्रेजेंट रिसोर्सेस भी है ना उसके अल्टरनेटिव यूज है। द एग्जाम्पल इज अ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का यूज बहुत सारी जगह होता है, हम पीने के लिए इसका यूज करते हैं, प्लांटेशन के लिए यूज करते हैं, फैक्ट्रीज इसका यूज करती है, एक्सेट्रा बहुत सारे यूजेस हैं। बट वाटर भी एक लिमिट तक है, पीने वाला जो पानी है वो भी एक लिमिटेड ही है। दिस इज कॉल्ड अ लिमिटेड पानी, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब वाटर का कई सारे यूज है, दैट इज अ अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अभी जो हमारी वांट्स है वाटर को लेके वो अनलिमिटेड है, कभी भी वो लिमिट नहीं हो सकती। सो मेनली कहा जाए तो मेन थ्री कॉजेस होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, दैट इज अ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे हमारी इकोनॉमी की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं इकोनॉमी की डेफिनेशन को लेके, वो ये है। ठीक है, आप सभी इसको एक बार रीड कर लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये आपके क्लास 11th में भी यूज होगी, क्लास 12th में भी यूज होगी एंड अगर इन फ्यूचर आप CUET UG अटेंड करने वाले हो, CUET PG अटेंड करने वाले हो फॉर
सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU एक्सेट्रा, तो उसके लिए ये PYQs आता है। जैसे कि वेल्थ थ्योरी किसने दी? एडम स्मिथ। और ये वेल्थ थ्योरी कब इंट्रोड्यूस की थी? दैट इज 1776। ठीक है, ऐसे करके आपको PYQs आ सकता है। हु इज अ फादर ऑफ इकोनॉमी, एक ये क्वेश्चन पे आ सकता है। तो उनका सो एडम स्मिथ इज अ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या कवर किया? अभी तक हमने कवर किया स्कैरसिटी की डेफिनेशन, इकोनॉमी क्या होता है, एंड देन हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी, जो हमारे मेन सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी होती है वो क्या है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की क्या क्या इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं। अब हम पढ़ेंगे PPF कर्व के बारे में, या फिर इसको हम PPC कर्व भी कहते हैं। PPC कर्व स्टैंड फॉर अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसे कहते हैं। It is a graphical representation of the production of a two goods and services। ये जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बिटवीन द टू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि कैसे हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है एंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दो गुड्स को, एंड जैसे जैसे हम अगर हमारे रिसोर्सेज किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन में लगाते जाएंगे तो दूसरा जो गुड्स है ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा एंड उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम PPC क्या है इसकी अगर हम डेफिनेशन को बात करें, a PPC is a graph that show different rate of production of a two goods and services that an economy can produce efficiently during a specified period of time with a limited quantity of a productive resources or factor of productions। इसी डेफिनेशन को और ज्यादा इलेबोरेट किया है या इजी वर्ड्स में मैंने बताया, दैट इज इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। देखो इसका एक पीवाईक्यूज भी बनता है PPC कर्व का, कि ये कितने गुड्स से डील करता है। सो ये दो ही गुड्स एंड सर्विसेज से डील करता है। ठीक है, तो ये हर टाइप के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताता है टू गुड्स एंड सर्विसेज का। लाइक अगर हम रिसोर्सेज फर्स्ट वाले में ज्यादा लगाएंगे तो सेकंड का ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन रेट है वो डिक्रीज होता जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है इकोनॉमी के बारे में। आपने कभी अगर नोटिस किया होगा तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी कंट्री है, राइट? अप्रोक्सीमेट 190 प्लस कंट्रीज है। कुछ कंट्री बहुत अच्छा रन करती हैं, कुछ कंट्री बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, बट वहीं कुछ कंट्रीज जो है वो अच्छा वर्क नहीं करती हैं या अच्छा ग्रोथ नहीं करती है। तो उसका मेन रीजन क्या है? द मेन रीजन इज टाइप ऑफ इकोनॉमी। वैसे तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी टेक्नोलॉजी उनका रीजन हो सकता है, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन सेक्टर एंड बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। बट मेनली जैसे हम डिसाइड करते हैं ना कि अगर आपको बहुत अच्छी क्लासेस करनी है या फिर तो हम कौन सा इंस्टीट्यूट अपना बेस्ट चूज करें, राइट? काइंड ऑफ। तो वैसे ही आपका होता है कि हर जब भी कोई कंट्री आजाद होती है ना, पहले के जमाने में जैसे सबको पता है कि ब्रिटिश के अंदर थी मोस्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। तो क्या था, आफ्टर इंडिपेंडेंसी हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आए कि हम कौन सी इकोनॉमी को अडेप्ट करें। तो मेनली जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी होती है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। नंबर वन इज अ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंट्रोल्ड economy. It is also called a government economy. ठीक है, second is a free economy. It is also called a market economy. And the third is a mixed economy. नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मिक्स मतलब ये मिक्स है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का एंड मार्केट इकोनॉमी का। ठीक, लेट्स सपोज हम बात करते हैं चाइना की, एंड एक हम बात करते हैं यूएसए की, और एक हम बात करते हैं इंडिया की। सो इन चाइना जनरली वहां पे एक ही पार्टी है, वही रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, ये सभी आपको पता होगा, राइट? एंड वहीं अगर हम बात करें यूएसए की, यूएसए को कैपिटल इकोनॉमी भी कहा जाता है, जैसे जो मार्केट इकोनॉमी को भी कैपिटल इकोनॉमी कहा जाता है। सो यूएसए इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटल इकोनॉमी, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो होते हैं वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं, ना कि गवर्नमेंट। वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। ठीक है, बट अगर हम वही मिक्स इकोनॉमी की बात करें, जैसे इंडिया, इंडिया में गवर्नमेंट भी इक्वली पार्टिसिपेट करती है एंड प्राइवेट सेक्टर्स, डिमांड सप्लाई, ये सारी चीजें भी इक्वली पार्टिसिपेट करती है।
What is the conclusion of this conversation? It means जो हमारी controlled economy है, central planned economy, या फिर हम बात करें गवर्नमेंट इकोनॉमी, ये टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, राइट। वहीं अगर हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें या फिर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, ये टोटली कंट्रोल किया जाता है प्राइवेट फोर्स के द्वारा, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, राइट। इसमें मेन मोटिव कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, सोशल वर्क नहीं होता है। वहीं अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूं, मिक्स इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द मार्केट फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल इज इंडिया। एग्जाम्पल एक बार मैं रिपीट करूंगी इसको। कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी जनरली तीन टाइप की डिवाइड होती है, एक सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, एक मार्केट इकोनॉमी, एक मिक्स इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी को कंट्रोल इकोनॉमी भी कहते हैं एंड गवर्नमेंट इकोनॉमी भी कहते हैं। ये टोटल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है एंड गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, सोसाइटी की हेल्प करना, ठीक है। अब मैं बात करूँ सेकंड, मार्केट इकोनॉमी, जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। इसमें टोटल फोर्स मार्केट का होता है, डिमांड एंड सप्लाई का होता है। इसका मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। एंड मिक्स इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो आपका सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो सकता है आपका रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। एंड मार्केट इकोनॉमी का एग्जाम्पल जनरली यूएसए हो सकता है, मिक्स इकोनॉमी का हो सकता है हमारा इंडिया, ठीक है। पीपीसी के जो कर्व है उसी को और ज्यादा जो यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो पीपीसी कर्व के कुछ अजम्पशंस भी हैं एंड कुछ की फीचर्स भी हैं। पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉनकेव इन नेचर का होता है, ठीक है। एंड जो कि अजम्पशंस भी हैं, फॉर एग्जांपल कि इसमें ये दो गुड्स से ही डील करता है, फिक्स रिसोर्सेस होते हैं, आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते रिसोर्सेज को, फुल एफिशिएंसी के साथ सारे रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, टेक्नोलॉजी सेम रहती है, आप उसका यूज नहीं करोगे एंड ट्रांसफरेबल रिसोर्सेज होता है, लाइक एक गुड्स की जगह दूसरे गुड्स में भी हम रिसोर्सेज ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक पढ़ रहे थे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, उसी में आते हैं। सो ये एग्जाम्पल हो गए जो हमने हमारी तीन इकोनॉमी पढ़ी थी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। अब इसी को और ज्यादा डेप्थ में दिया गया है, तो हम इसको रीड कर सकते हैं। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, इट मीन्स it is a government in which the government own and control majority of resources of a production and distribution। मतलब ये टोटल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट के पास ही पूरा पावर होता है मेजोरिटी रिसोर्सेज के प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। जो हमारे मेन सेंट्रल प्रॉब्लम थे जो हमने पढ़ा था, दैट इज अबाउट टू प्रोडक्ट, हाउ टू प्रोडक्ट, फॉर होम टू प्रोडक्ट, ये डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है इसमें, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एग्जाम्पल कौन है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी का? रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। इसके कई सारे फीचर्स भी हैं एंड प्रॉस भी हैं एंड कॉज भी है। फीचर्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट ओन्ड, गवर्नमेंट पूरा का पूरा इसमें कंट्रोल करती है। दिस इकोनॉमी हैज अ सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी, ठीक है। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है। इसमें कोई भी डिमांड नहीं होता है, लाइक कोई भी रोल नहीं होता है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का। इसका एम जो होता है वो इक्वालिटी पे होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे होता है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, ठीक है। ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को टोटली अवॉइड करता है एंड इसमें एब्सेंस होता है। अब अगर मैं इसके कुछ प्रॉस एंड कॉजेस की बात करूं, प्रॉस इसमें ये हो सकता है कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें जो भी रिसोर्सेज होता है उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया जाता है, अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। ये सोसाइटी के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे इंडिया में है ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है, तो ये चीजें पूरी की पूरी डिवाइड हो गई हैं। बट जनरली सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है। मोस्ट ऑफ द पीपल का इनकम लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। अब अगर मैं इसके डिमेरिट्स की बात करूं तो इसमें क्योंकि सारी चीजें गवर्नमेंट लेती है, तो इसमें इनोवेटिव चीजें ज्यादा नहीं होती है। इसमें जो कस्टमर की प्रेफरेंस है वो ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है एंड जो प्राइसेस रख दी है मतलब रखती है, ठीक है। उसमें जो मार्केट की सिचुएशन है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। हमारे जो तीन थे, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी हो गया। अब हम बात करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी को। फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज अ यूएसए, ठीक है। इट इज एन इकोनॉमी इन विच
ड्राइविंग फोर्स आर डिमांड सप्लाई इन अ मार्केट। ये जो इकोनॉमी है इसमें सारी चीजें जो है डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। इसके अगर मैं फीचर की बात करूं तो वो कैपिटलिस्ट होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इसमें सारा का सारा जो डिसीजंस होता है वो आपकी सॉरी या इसमें आपका जो सारा का सारा डिसीजंस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई ही प्रॉपर आपका लेती है। देन अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की तो ये फेयर एंड एफिशिएंट प्राइस में मतलब अभी हमारे पास देखा जाए या फिर यूएसए में ही देखा जाए एग्जांपल दिया जाए तो वहाँ पे काफी इनोवेटिव लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जितना अच्छा करोगे आपकी उतनी ग्रोथ होगी, आपका सोर्स ज्यादा काम नहीं आएगा। वहां पे आपका लाइक ग्रोथ को रोका नहीं जाएगा। वहां पे आप जितना अमीर होना चाहे आप उतना हो सकते हो, जितना आप न्यू न्यू क्रिएटिविटी करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। ठीक है। डिसएडवांटेज बट क्या होता है यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थोड़ी कम होती है एंड रिस्क ऑफ हाई सप्लाई प्राइस भी हो सकता है। लोग अपने अकॉर्डिंग कितना भी प्राइसेस कर सकते हैं। ठीक है। एंड अपने प्रॉफिट के लिए वो किसी भी हार्मफुल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर को सेल भी कर सकते हैं, ये होता है। एग्जाम्पल क्या था आपके फ्री मार्केट इकोनॉमी का? दैट इज अ कैपिटलिस्ट सॉरी दैट इज अ यूएसए। अब बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी का। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स इकोनॉमी का एग्जाम्पल था, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ इंडिया। मिक्स इकोनॉमी इज अ मिक्स ऑफ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। सच इकोनॉमी विटनेस कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों ही इक्वली परफॉर्म कर रहे हो, जहाँ पे आप जहाँ पे जो भी डिसीजंस होते हैं वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे भी लिए जाते हैं, एज वेल एज गवर्नमेंट भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आती है। ठीक है। इसके अपने कुछ एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। इसमें प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कोर्स होती है, इसमें लोग इनोवेशन करना चाहें तो इनोवेटिव चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है। तो जब आफ्टर 1947 इंडिया इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आया था कि हम इन दोनों में से क्या चीजें सिलेक्ट करें, सेंट्रल प्लान या फिर मार्केट इकोनॉमी। देन हमारी गवर्नमेंट ने मिक्स इकोनॉमी को चूज किया था। अब हम बात करते हैं मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, मैं एक चीज कंफर्म कर देती हूँ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है आपकी फ्री इकोनॉमी, मतलब मार्केट इकोनॉमी, मतलब आपका यूएसए। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है आपकी पब्लिक इकोनॉमी, मतलब आपका सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब जैसे कि आपका चाइना, रशिया। मिक्स इकोनॉमी इज द एग्जांपल ऑफ इंडिया। ठीक है। मिक्स इकोनॉमी का क्या एग्जांपल होगा? दैट इज अ इंडिया। ओनरशिप के बेसिस पे बोला जाए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेनली प्राइवेट ओनर्स होते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेनली गवर्नमेंट सारी चीजों को कंट्रोल करती है एंड पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है पूरा। मिक्स इकोनॉमी में आपका प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों ही ओनरशिप होती है। मोटिव क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का? ऑफ कोर्स मेन मोटिव आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। सोशलिस्ट का सोशल वेलफेयर एंड मिक्स इकोनॉमी का दोनों बेनिफिट होता है, प्रॉफिट एज वेल एज वेलफेयर। प्राइसेस की अगर मैं बात करूं, गुड्स एंड सप्लाई का प्राइसेस जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो मार्केट फोर्स मतलब मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस, मिक्स इकोनॉमी में दोनों गवर्नमेंट भी फिक्स करती है एंड आपका मार्केट डिमांड एंड सप्लाई भी फिक्स करती है। अगर मैं कंज्यूमर की फ्रीडम की बात करूं तो कंज्यूमर की फ्रीडम जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ज्यादा होती है, उसके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऑप्शंस थोड़े कम हो जाते हैं, वही मिक्स इकोनॉमी में फ्रीडम तो रहती है बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। कंपटीशन की बात करूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाई कंपटीशन होता है, वहां पे हर दिन एक नई इनोवेशन होती है। सारे बिजनेसमैन ट्राई करते हैं कि कम से कम कॉस्ट में हम कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करें एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जनरली कंपटीशन नहीं होता है, मोनोपोली होती है। वहीं आपका मिक्स इकोनॉमी में कंपटीशन होता है बट नॉट बिगर देन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। गवर्नमेंट के रोल की अगर मैं बात करूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का रोल होता है एंड मिक्स इकोनॉमी में मॉडरेट लेवल में होता है। अगर मैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करूं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है, तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होता है।
देन मिक्स्ड इकोनॉमी में, देन आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी में। एफिशिएंसी की बात करें तो हाई एफिशिएंसी आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है, तो हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, रिसोर्सेज का प्रॉपर और अच्छी तरीके से यूज करने का ट्राई करते हैं। बट एफिशिएंसी जो होता है सबसे कम आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है, देन मिक्स इकोनॉमी में। इनोवेशन ऑफ कोर्स आपकी जो इनोवेशंस होती है गवर्नमेंट इकोनॉमी में थोड़ी कम होती है, देन आपका मार्केट सॉरी मिक्स इकोनॉमी में थोड़ी ज़्यादा, एंड कैपिटलिस्ट में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा होती है। फ्लक्चुएशंस की भी है, ये आपका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, मार्केट फिक्स नहीं होता है, जबकि आपका गवर्नमेंट इकोनॉमी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी जनरली स्टेबल होती है एंड ये रिलेटेबल होती है, कभी फिक्स कभी फ्लक्चुएशन इस टाइप से। अब हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट इज अ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो अभी हमने क्लियरली बहुत अच्छे से पढ़ लिया है हमारा पीपीसी कर्व, ठीक है। पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ा, पीपीएफ एंड पीपीसी बोथ आर सेम, ठीक है, एंड ये इसके अजम्पशंस हो गए एंड मेन फीचर्स हो गए। देन हमने पढ़ा टाइप ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड, मार्केट एंड मिक्स, एंड देन हमने उनके बारे में पढ़ा, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा, एंड देन कंपैरिजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द मिक्स इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी, पहले हम मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमी का मतलब होता है एक्चुअल में अभी क्या चीजें प्रेजेंट में है, ये सोच पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपका व्हाट इज पे डिपेंड करता है। व्हाट इज एक्चुअल डाटा पे बेस्ड ऑन होता है, ये एक्चुअल फैक्ट पे बेस्ड ऑन है कि एक्चुअली में क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमी थोड़ा बड़ा होता है पॉजिटिव इकोनॉमी से, इसमें हम हमारे तर्क देते हैं, हम हमारा नॉलेज देते हैं, हम हमारे जजमेंट देते हैं, हम हमारे प्रोस्पेक्ट्स बताते हैं कि क्या एट द एंड होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। लाइक पॉजिटिव इकोनॉमी किसका आंसर देता है, व्हाट इज, व्हाट वाज, इन सब के, एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी आंसर देता है व्हाट आउट टू बी, ये सॉल्यूशंस पे बात करता है कि अब क्या करना चाहिए, क्या सजेशंस है, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी की मीनिंग्स की बात करूं तो वही है कि पॉजिटिव इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा, फैक्ट्स एंड नंबर्स पे बात करता है, एंड इसको हम वेरीफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करें 5 स्टार होटल्स, एक है जो बहुत फेमस है, उसका नाम XYZ है एंड दिस इज लोकेटेड इन दिल्ली। तो हम क्लियरली वहां पे जा सकते हैं एंड जाके हम फिजिकली उसको देख सकते हैं, राइट। एंड देख के मुझे पता चल जाएगा कि वो 5 स्टार है, 7 स्टार्स है या नॉर्मल है, राइट। सो दिस इज अ पॉजिटिव इकोनॉमी कि वो चीजें अवेलेबल है, उस वो डाटा हमारे पास है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। दिस इज अ पॉजिटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी, किसी ने ओपिनियन दिया कि वहां का खाना अच्छा है, तो आई डोंट नो 100% में श्योरिटी तो नहीं दे सकती ना, क्या पता मेरा टेस्ट एंड उसका टेस्ट बहुत अलग हो। उसने कह दिया कि हाँ खाना बहुत अच्छा है, बट मे बी शायद मुझे पसंद ना आया हो, एंड मेरा वहां पे जाके मैंने टेस्ट किया तो मुझे खाना पसंद नहीं आया, जबकि कोई और पर्सन था उसको अच्छा लगा। तो ये बेस्ड ऑन ओपिनियन होता है। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हम ओपिनियंस की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, हम सारी चीजों को इंटरप्रीट करते हैं। इसको वेरीफाई करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर इंसान के टेस्ट अलग है तो हाउ वी कैन वेरीफाई, इंसान के थॉट्स अलग होते हैं, मेंटेलिटी अलग होती है, तो हम उसे वेरीफाई नहीं कर सकते। तो वैसे ही पॉजिटिव इकोनॉमी जो होता है वो बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा, फैक्ट्स पे बात करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी आपके ओपिनियंस पे बात करता है, वैल्यूज पे बात करता है एंड इंटरप्रीट करता है चीजों को। पॉजिटिव इकोनॉमी को हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सच है या नहीं है, जैसे 1+1=2 होता है, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 लिखा हो सकता है कि आगे सामने वाला अगर उसको देख रहा है तो वो 9 हो सकता है, एंड मैं यहाँ से देख रही हूँ तो हो सकता है वो 6 हो सकता है, तो वी बोथ आर राइट, राइट। या फिर हम दोनों में क्या मिस्टेक है, वी डोंट नो। ये इट इज टोटली बेस्ड ऑन द ओपिनियन, आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है, एंड किसी के भी थॉट्स सही एंड गलत को हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हर इंसान के अपने पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अलग होते हैं, उनके बेसिस पे अपने वो जजमेंट देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो जनरली आपका पॉजिटिव इकोनॉमी सेफ होता है, बियॉन्ड डाउट होता है एंड कैन बी प्रूव साइंटिफिकली, एंड इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमी को हम जनरली प्रूफ नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमी जो है वो रिजल्ट पे बेस्ड ऑन होता है एंड स्टेटमेंट्स पे बेस्ड ऑन होता है, एंड ये लिटिल बिट ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी जनरली सब्जेक्टिव काइंड ऑफ होता है।
अगर मैं बात करूँ डज नॉट, हाँ, अब एक बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी। मैंने कहा था पॉजिटिव इकोनॉमी सॉल्यूशंस पे बात जनरली नहीं करता है, ये व्हाट इस पे बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। वहीं पे आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमी सॉल्यूशन की बात करता है, व्हाट आउट टू बी, कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब हम क्या करें। ठीक है, आई होप आपका पॉजिटिव इकोनॉमी नॉर्मेटिव इकोनॉमी की मीनिंग क्लियर हो गई होगी एंड इसके डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में जा रहे हैं एंड वो टॉपिक है आपका branch of economy. Generally, there are mainly two branches of the economy, that is a microeconomy and macroeconomy. पहले हम नाम के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो मतलब आप छोटी चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हो, आप इंडिविजुअली किसी पर्सन या किसी कंपनी के बारे में स्टडी कर रहे हो। एंड मैक्रो मतलब बड़ा, आप एग्रीगेट चीजों की बात कर रहे हो, आप द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हो। ठीक है, मतलब माइक्रो इकोनॉमी में हम इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंपनी एंड इंडिविजुअल थिंग्स की बात करते हैं जो हमारी होल इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करता है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, माइक्रो इकोनॉमी में हम इंडिविजुअल थिंग्स, इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कोई बिजनेस कंपनी की बात करते हैं जो हमारी होल इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल, मेरी कोई XYZ कंपनी है एंड उसमें मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो वो मेरी कंपनी इफेक्ट होगी, उससे मैं इफेक्ट होगी, पूरी की पूरी कंपनी इफेक्ट नहीं होगी। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक, राइट। एंड मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमी इज स्टडीइंग अबाउट द एग्रीगेट यूनिट, इज इट स्टडीइंग अबाउट द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। मैक्रो इकोनॉमी में वो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो एग्रीगेट होते हैं, जो सारी की सारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज अ GDP, फॉर एग्जाम्पल इज अ नेशनल इनकम, राइट। अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो जैसे कि पहले हम मीनिंग की बात करेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमी मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड कंपनी। ठीक है, ये जो है माइक्रो इकोनॉमी मेनली फोकस करता है हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ की, हमारी इंडिविजुअल कंपनी के ग्रोथ की। मैक्रो इकोनॉमी जो होता है वो पूरे पूरे नेशन वाइज स्टडी करता है, एग्रीगेट यूनिट की स्टडी करता है, ये बात करता है नेशनल इनकम एंड ग्रोथ की, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई बिजनेस है, मेरा मेन मोटिव होगा मेरी कंपनी जो है वो ग्रोथ करे, बट दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। बट अगर मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि इंडिया की GDP इंक्रीज हो, गवर्नमेंट चाहती है नेशनल इनकम जो है इंडिया का वो ग्रोथ करे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी नैरो स्कोप है, मैक्रो इकोनॉमी आपका वाइडर स्कोप होता है। अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई की भी बात करूँ तो तो हम माइक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी करते हैं, वहीं मैक्रो इकोनॉमी में हम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, एंड माइक्रो इकोनॉमी में हम ग्रोथ के बारे में स्टडी तो करते हैं, बट ये इंडिविजुअल ग्रोथ होती है। बट मैक्रो इकोनॉमी में आपकी एग्रीगेट ग्रोथ होती है, आप एग्रीगेटली सारी चीजें स्टडी करते हैं एंड होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हो। ठीक है, आप अपना, अगर मैं प्रॉफिट की भी बात करूँ तो माइक्रो इकोनॉमी में आप अपने खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचते हो, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में सोचते हो, आप इंडिविजुअल वेलफेयर के बारे में स्टडी करते हो कि कैसे हम कम से कम एक्सपेंस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। बट मैक्रो इकोनॉमी आपकी एग्रीगेट चीजों के बारे में स्टडी करती है, पूरे के पूरे सेविंग इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट टर्म में स्टडी करते हैं, पूरे के पूरे कंट्री एंड इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट से। अगर हम सारी चीजों को, आपका माइक्रो एंड मैक्रो को समराइज करें तो माइक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है जहां हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंपनी की, जहां हमारा मेन मोटिव होता है हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल ग्रोथ, हमारा खुद का प्रॉफिट। ये जो होता है वो इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड ऑन होता है। मैक्रो इकोनॉमी एग्रीगेट टर्म है, ये एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई से इफेक्ट होती है। मैक्रो इकोनॉमी में हम जनरली स्टडी करते हैं नेशनल इनकम, आपका GDP एंड ये वाइडर इन स्कोप होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो चैप्टर है इकोनॉमी का वो ऑलमोस्ट खत्म है। एक बार हम सारी चीजों को वन बाय वन पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा सबसे पहला स्कैरसिटी। स्कैरसिटी जो होती है इट इज अ गैप बिटवीन द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द लिमिटलेस वांट्स। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे पास होते हैं।
इनका हमें प्रॉपर एंड एफिशिएंसी के साथ यूज करना पड़ता है अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इकोनॉमी का मतलब, इकोनॉमी में हम जनरली स्टडी करते हैं कि कैसे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हमारी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इकोनॉमी वर्ड इज अ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड द मीनिंग ऑफ अ इकोनॉमी इज अ होम मैनेजमेंट। देन अगर हम बात करें इकोनॉमी के यूजेस की, तो इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों पढ़ते हैं, ये हमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। देन हम बात करते हैं मेनली हमारे 3 टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। फर्स्ट, व्हाट टू 3 टाइप के सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी में अवेलेबल है, व्हाट टू प्रोडक्ट, हाउ टू प्रोडक्ट एंड फॉर होम टू प्रोडक्ट। एंड क्या क्या रीजंस होते हैं हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। फर्स्ट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। सेकंड, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड इज अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं पीपीसी कर्व के बारे में स्टडी करूं, तो आपका जो पीपीसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, कॉनकेव टू ओरिजिन होता है। एंड अगर इसके अजम्पशंस की बात करूं, ये सिर्फ टू गुड्स पे ही डिपेंड करता है, टू गुड्स के रिलेशंस को बताता है, रिसोर्सेज फिक्स होते हैं, आप फुल एफिशिएंसी के साथ सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करते हो, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, ट्रांसफरेबल रिसोर्सेज होता है। हमारी जो इकोनॉमी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होती है और एक मार्केट इकोनॉमी होती है एंड एक आपका मिक्स इकोनॉमी होती है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मार्केट इकोनॉमी टोटल मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करता है एंड मिक्स इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। Example of central planned economy is like a Russia, North Korea and China। वही मैं बात करूँ एग्जाम्पल ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी का, तो वो आ जाता है आपका यूएसए। एंड एग्जाम्पल ऑफ मिक्स इकोनॉमी, जो कॉम्बिनेशन होता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड आपके मार्केट इकोनॉमी का, दैट इज अ इंडिया, यूएस, सॉरी इंडिया। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी की, जो हमने डिटेल में स्टडी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ओनरशिप जनरली प्राइवेट सेक्टर होल्ड करता है ज़्यादातर, सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर होल्ड करता है, मिक्स इकोनॉमी में दोनों का ही ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन होता है। कैपिटलिस्ट ज़्यादा कंपटीशन होता है, ज़्यादा इनोवेशंस होती है, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में मेन मोटिव आपका सोशल वेलफेयर होता है, इसमें लेस कंपटीशन होता है, लेस इनोवेशंस होती है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लिटिल फ्रीडम होती है। मिक्स इकोनॉमी दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बारे में स्टडी किया। पॉजिटिव इकोनॉमी एक्चुअल डेटा पे बात करती है, फैक्ट पे बात करती है, नंबर्स पे बात करती है, जिसको हम बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ये सॉल्यूशंस पे बात नहीं करती, ये क्वेश्चंस पे बात करती है, व्हाट इज व्हाट दैट। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी इज जनरली बेस्ड ऑन द ओपिनियन, वैल्यूज, थॉट्स पे बेस्ड ऑन होती है। ये सॉल्यूशंस पे बात करती है कि व्हाट आउट टू बी, व्हाट वी कैन डू, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। एंड ओपिनियन जजमेंट की बात करती है एंड इसको वेरीफाई करना थोड़ा अलग होता है। देन हमारे मेनली 2 ब्रांचेस होते हैं इकोनॉमी का, एक माइक्रो इकोनॉमी ब्रांच होता है, एक मैक्रो इकोनॉमी होता है। मैक्रो इकोनॉमी में हम इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल एंटिटी की बात करते हैं, जिसमें हमारा मेन मोटिव हमारी खुद का इंडिविजुअल ग्रोथ होता है, जिसमें हम इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, इससे हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी इफेक्ट नहीं होती है। मैक्रो इकोनॉमी इज स्टडी अबाउट एग्रीगेट यूनिट, ये एग्रीगेट कॉन्सेप्ट की बात करती है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में स्टडी करती है। ये जो है वो वाइडर इन स्कोप है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमी का ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है। अब आपको जो मैंने पढ़ाया है आप उसको एक बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा एंड इसके पीवाईक्यू सॉल्व करना, दैट्स इट। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो या फिर अगर आपको पसंद आई हो, so just like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.